सो दिस वॉज आवर लास्ट एंट्री जो कि पार्ट 9 में हमने कवर की थी। पार्ट 10 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एंट्री के बाद हम अपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स चेक करेंगे। अभी हमने ढेर सारी एंट्रीज तो कर ली है, लगभग पार्ट 9 तक हमने यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज सीखी। तो अभी हम रिपोर्ट्स देखेंगे और रिपोर्ट्स देखने के लिए मैं एस्केप करके भी जा सकता हूँ गेटवे ऑफ टैली में, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ कि टैली प्राइम के अंदर आपके लिए एक बीच में जो बटन दिया है वो एक कमाल का बटन है, कमाल की चीज़ है। इसका नाम आपको पता है गो टू, जो कि मैंने टैली प्राइम के फीचर्स में अलग सा भी बताया इसके बारे में। सो कंट्रोल जी बटन मैंने प्रेस किया, कंट्रोल जी गो टू प्रेस करते ही आपके सामने ये आ जाता है। कंट्रोल जी अल्ट जी आप प्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट, आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, आपको जो चीज़ देखनी है उसके ऊपर एंटर करो। तो सबसे पहले हम हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट रीड करते हैं। उसके बाद इसको और डिटेल में लाने के लिए अल्ट F5। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, जो कि हमने इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट एकदम स्टार्टिंग से चालू किया था, तो हमें हर एक एंट्री को यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, सारा रिपोर्ट्स यहाँ पे। तो लायबिलिटी साइड में आप देखेंगे तो कैपिटल हमारा है 2 लाख का, जो कि बिजनेस के लिए लाया था हमने। बिजनेस ओनर में याद है ना, अनवी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ विथ ₹2 लाख, ये एंट्री थी हमारी स्टार्टिंग की। तो 2 लाख का कैपिटल है लायबिलिटी साइड में। लोन हमने कितने का लिया था वो भी आपको दिखाई दे रहा है, लोन से 2 लाख का। करंट लायबिलिटीज हमारी 1,85,000 की, उसमें आप ज़रा ध्यान से देखिए, हमारी करंट लायबिलिटी 2,29,500 की सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमें पे करनी है। देखिए इतना बैलेंस है, ध्यान से देखिए 2,29,500 ये सन्ड्री क्रेडिटर्स। लेकिन ये टैक्स जो है ना, ITC आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है आपका, जो आपने परचेस असेट्स किए थे, आपने जो एक्सपेंसेस किए थे उसके ऊपर भी आपने ITC वहाँ पे, मतलब आपने GST बिल रिसीव किए थे और उस पर GST बिल के अंदर भी आपने ITC, तो जितना भी आपने परचेस के ऊपर टैक्स भरा है ना वो सारा ITC अवेलेबल रहता है आपको, राइट। या आपके पास अभी जितना भी सेल्स होगा, और सेल्स में जब भी आप GST कलेक्ट करोगे सारी, तो उसके साथ ये माइनस होगा, इसलिए माइनस दिया गया है। 2,29,000 में से अगर ये 43 माइनस करे तो आपका एक्चुअल लायबिलिटी इतना ही बनता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है क्योंकि ITC है। बट ये -43 में क्यों दिखा रहा है समझ में आया ना आपको, माइनस है ये, प्लस नहीं। ये प्लस होता तो आपको भरना पड़ता, ध्यान से देखिए, ये प्लस रहता तो यानी कि आपका सेल्स ज़्यादा है परचेस से, अभी फिलहाल परचेस ज़्यादा है सेल्स से। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आपने 10,000 के गुड्स खरीदे हैं, एकदम सिंपल है, और आपने 10,000 के ऊपर 1,500 रुपये टैक्स भर दिया। एग्जाम्पल ले लो, 1,500 रुपये आपने टैक्स भरा है, 10,000 के गुड्स खरीदे हैं। अभी ये सर्विसेज की बात चल रही है, वैसे भी आपने 10,000 की सर्विस ली या फिर गुड्स यानी कि लैपटॉप वगैरह आपने एसेट्स लिया, एसेट्स के ऊपर भी ITC आप कर सकते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये 1,500 रुपये जो आपने टैक्स ऑलरेडी भरा है, ये आपने सेल्स के टैक्स के साथ, जब आप टैक्स कलेक्ट करोगे उसके साथ माइनस करोगे आप, राइट। लेकिन क्या होगा, सेल्स इतना नहीं हुआ, अपनी सर्विसेज से इतनी, मतलब आपने इतने कोर्स नहीं बेचा अभी तक, तो आपका टैक्स भरने का जो बनता है इस महीने में, सपोज आपने एक ही कोर्स बेचा है जो कि 5,000 का कोर्स बेचा है, और उसमें आपके पास 750 रुपये टैक्स कलेक्ट हो गया। सो 1,500 में से 750 रुपये माइनस हो जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, 1,500 में से 750 रुपये माइनस हो जाएंगे, और 750 आपका जो रहेगा वो आपको आगे के महीने के लिए मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपने उस महीने में 750 का ही टैक्स रिसीव किया था सेल्स पे, राइट। इसीलिए याद रखिए ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपका टैक्स क्या होगा, आपने ऑलरेडी भरा हुआ टैक्स है परचेस के ऊपर, जो कि आप अपने सेल्स में आने वाले टैक्स के साथ माइनस करोगे। सेल्स में जो भी आप GST कलेक्ट करोगे उसके साथ, ये हम GST की रिपोर्ट में भी दोबारा समझेंगे, ये ITC इतना क्यों आया 43, एग्जैक्टली क्यों आया 43,826 क्यों है वो भी देखेंगे, लेकिन ये माइनस के क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। देखिए बैलेंस शीट रीड करना समझ रहे, हमारा प्रॉफिट है 4,576 का, वो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर। फिलहाल असेट साइड में आ जाते हैं, और असेट में क्या क्या चीज़ें ज़रा देखते हैं। असेट साइड में जूम करता हूँ मैं यहाँ पे, नाउ यू कैन चेक इट आउट। फिक्स असेट हमारे पास है, ज़रा ज़्यादा है, अलग जगह पे जूम हो रहा है। फिक्स असेट कितने का है देखिए ज़रा ध्यान से, 1,81,250 रुपीज़ का, जिसमें कंप्यूटर इतने के है और फर्नीचर इतने का है। और इसमें क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टॉक ही नहीं है, क्योंकि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। डिपॉजिट असेट्स आपके पास 20,000 के। आप सन्ड्री डेटर्स दिखाई दे रहा है आपको, जो कि पेमेंट रिसीव होना बाकी है। किससे रिसीव होना बाकी है, लास्ट जो मृणाल शाह स्टूडेंट थी ना, उससे 12,000 लेने थे, लेकिन हमने 6,000 लिए थे, तो 6,000 लेना बाकी है उससे, राइट। तो ये 6,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। कैश इन हैंड आपको पता है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप एंट्री सीखी रहेगी तो याद रखिए ये बैलेंस शीट आपको तभी समझ में आएगी, याद रखो, नहीं तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट के चैप्टर पे आओगे तो आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट कुछ समझ में नहीं आएगा। कैश इन हैंड, कैश में कितने पैसे आपके पास, इतने हैं जो दिख रहे हैं आपको, और बैंक में कितने पैसे, और टोटल बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो चुकी है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में जंप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, या कंट्रोल G Alt G प्रेस करके वहाँ से भी जा सकते हैं। एंटर कीजिए,
प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे देख सकते टोटल आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 28,000 का। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट है? देखिए डायरेक्ट इनकम कोर्स की आपकी है 28,812, कोर्स की इनकम 28,812 है। ओके, और आपका सेल्स तो यहाँ पे मतलब सेल्स ही है, सेल्स का इनकम ही है, सर्विस जो आपने कोर्सेज बेचे थे, कोर्स की इनकम इतनी है टोटल। और यहाँ पे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता रहा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बता रहा है 28,812? क्योंकि उतनी आपकी सेल्स हो चुकी है सर्विसेज की। और इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर आप यहाँ पे अल्ट 5 करोगे, अल्ट F5 तो यहाँ पे और डिटेल आएगी और इसमें आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताएगा। और डायरेक्ट इनकम में भी आपको दिखाई दे रहा है 28,812 किसके हैं, 20,000 एडवांस एक्सेल कोर्स के हैं और टैली प्राइम के इतने पैसे हैं आपको। क्योंकि आप बोलोगे यार 12,000 थे वहाँ पे कोर्स की फीस और मुझे 10,000, क्योंकि जीएसटी भी है ना उसमें दोस्तों, तो जीएसटी तो उधर चला गया राइट, उसके अंदर वो जीएसटी बिल्स के अंदर चला जाएगा जीएसटी का। तो इधर फर्स्ट आपका 10,000 से जो कैलकुलेशन हो रहा है 10,100 समथिंग था उससे, तो वो अमाउंट यहाँ पे आ रहा है और टैली प्राइम का इतना आ रहा है अमाउंट आपके पास राइट। सो टैली का 10,000 था तो जीएसटी माइनस करके जो आपको रिसीव हो रहा है वो अमाउंट यहाँ पे है। सो यहाँ पे ये तो समझ में आपको कि 28,000 का ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन नेट प्रॉफिट है 4,000 का, क्योंकि आपके ये इतने खर्चे भी है उस महीने में। खर्चे क्या क्या? एडवर्टाइजिंग, इलेक्ट्रिसिटी, राउंड अप भी आ गया है। ओके, वो तो माइनस में आएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पे शॉप रेंट आ रहा है, स्टाफ सैलरी आ रही, इन स्टेशनरी एक्सपेंसेस आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये माइनस हो रही है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो रहा है। 28,812 में से 24,235 गए। आपका प्रॉफिट है इतना, बजाओ ताली, हमने पहले महीने में कुछ तो प्रॉफिट कमा लिया, अपने लिए इतना ही जमा हो रहा है। ओहो राइट, मतलब अभी एग्जांपल के लिए इतने एडमिशन लिए, इसलिए ज़्यादा एडमिशन लेंगे पहले महीने में तो ज़्यादा भी आपका प्रॉफिट होगा। हमने एग्जांपल के लिए इतना लिया। सो प्रॉफिट एंड लॉस रीड करना तो आपको समझ में आया, दिखाई दे रहा है ना क्लियर कट यार, आपको कितना इनकम हो रहा है, वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आपके, एकदम क्लीन एंड नीट अकाउंटिंग रहता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग कोई भी मेंटेन कर सकता है इजीली, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अब हम जीएसटीआर रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके लिए मैं प्रेस करूँगा Alt G दोबारा इस रिपोर्ट में ही, और नाउ यू कैन चेक इट आउट। जीएसटीआर रिपोर्ट के लिए आपको GST टाइप करना है। यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 1 2 3 आ रहा है। सो विल स्टार्ट विथ जीएसटीआर 1, जिसमें आपके पास टोटल डिटेल आने वाली है सेल्स की। जीएसटीआर 1 में टोटल सेल्स की आती है, जीएसटीआर 2 में टोटल परचेसेस की आती है। तो यहाँ पे अनसर्टन ट्रांजेक्शन आपको 2 दिखा रहा है, ये रीज़न क्या है अनसर्टन, और यहाँ पे हमारा एक ही ट्रांजेक्शन बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये एक ही ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्यों आया और 2 ट्रांजेक्शन क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया है, एक्चुअली बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज इनवाइसेस में हमने नहीं लिया इसे, तो ये बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस हो गया। तो हमें यहाँ पे GST IN नंबर डालना कंपलसरी रहता है। तो इसके लिए अनसर्टन ट्रांजेक्शन आए वो देखेंगे, आप एंटर कीजिए। तो यहाँ पे बता रहा है GST IN नंबर यहाँ पे डालो। तो चलिए यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं कोई भी GST IN नंबर यहाँ पे एक डाल देता हूँ। यहाँ पे GST IN नंबर हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ। एक GST IN नंबर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ओके, पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा बैक स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस आ जाता है, याद रखिए, वो हटाने के लिए बैक स्पेस प्रेस कीजिए और कंट्रोल है इसे एक्सेप्ट कर देते। इसे भी एक GST IN नंबर गूगल से कॉपी किया, पेस्ट किया, बैक स्पेस दबाया एक, फिर कंट्रोल एक्सेप्ट। ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में GST IN नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे हटा दिया मैंने। सो ये B2B ट्रांजेक्शन हमारा कैच कर रहा है इसीलिए। ओके, सो हमें वो B2C दिखाना पड़ेगा, एंटर कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे आपको GSTR 1 में टोटल 28,000 देखिए, Alt G GSTR 1 यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको GSTR 1 में दिखाई दे रहा है 3 ट्रांजेक्शन है आपके और 28,812 के, और उसके ऊपर टैक्स, ये टैक्सेबल अमाउंट है, उसके ऊपर टैक्स इतना कलेक्ट हो गया और इतना यहाँ पे आपको इनवाइस अमाउंट दिखाई दे रहा है। टोटल इनवाइस अमाउंट इसके हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी हो गया इसका ग्रॉस में। अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए F5 बटन प्रेस कीजिए। F5 प्रेस करते ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोकल सेल्स कितने का है, क्या है। F5 याद रखिए, F5 प्रेस करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है, या फिर आप यहाँ पे Alt F5 भी प्रेस कर सकते हैं। Alt F5 देखिए, Alt F5 में भी आता है, एंड F5 में ये एक्चुअली नेचर व्यू आ जाता है उसका, याद रखिए। F5 ये देखिए नेचर व्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो नेचर व्यू में लोकल सेल्स कितना हो गया आपका वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ग्रॉस टैक्स भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट। एंट्री वाइज देखना है तो एंटर कीजिए, यहाँ पे दिखाई देता है सारा। देखिए टोटल पहला सेल्स दूसरा सेल्स सबका आ रहा है यहाँ पे, राइट। टोटल टैक्स अमाउंट वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, टोटल इनवाइस अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। ये हमने ऑलरेडी इनवाइस बनाते समय भी देखा था, सेंट्रल टैक्स CGST HGST दोनों है, और टोटल टैक्स अमाउंट कितना हो गया दोनों मिला के, और टोटल इनवाइस अमाउंट कितना हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे इनवाइस वाइज भी मिलेगी एंटर करेंगे तो।
अल्ट जी GSTR 1 देखा, या फिर GSTR एस्केप कीजिए, यहाँ से भी एस्केप कीजिए और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कहाँ पे जाना है, डिस्प्ले में अल्ट जी में करके देख सकते हैं और डिस्प्ले में GSTR रिपोर्ट्स, ये देखिए GSTR 1 2 3। अब 2 में देखेंगे तो यहाँ पे परचेस ट्रांजेक्शंस का आ जाएगा, GSTR 2 में जाइए और यहाँ पे देखिए 4 परचेस अलग अलग है जो कि फिक्स असेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमारे थे, जिसमें हमने ITC के लिए क्लेम किया। ITC के लिए क्लेम कर सकते हैं आप फिक्स असेट और इसके ऊपर, ओके। कुछ सिनेरियो में नहीं होते, लेकिन ये सिनेरियो में आपके पास अगर आपने फिक्स असेट खरीदते समय GST बिल रिसीव किया है तो यहाँ पे आपके पास ये ITC के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसका भी डिटेल स्टैटिस्टिक व्यू चाहिए तो F5 बटन प्रेस करो और स्टैटिस्टिक व्यू आ जाएगा। एक मिनट, F5 बटन नहीं, यहाँ पे आप एंटर बटन ही प्रेस करो इसके ऊपर तो आ जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ऐसी कि मैंने कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीटेड रखी है, तो ये मार्क कैसे किया कंप्लीटेड, मतलब रिकन्सिलेशन कंप्लीटेड आ रहा है। देखिए रिकन्सिलेशन स्टेटस, आप इसे रिकन्साइल कर रहे हो ट्रांजेक्शन को, डेट के साथ प्रॉपरली चेक कर रहे हो और क्रॉस चेक करके इसे, तो इसका स्टेटस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए है ना, ये ऑडिटिंग के दौरान भी किया जा सकता है अल्ट S स्टेटस में, और इसे एक्सेप्टेड कर देना है इसे। अगर ये इनवाइस एक्सेप्ट है तो एक्सेप्टेड, रिजेक्ट है तो रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट है तो उसमें कुछ करेक्शन है वो देखा जाएगा, इसलिए रिकन्सिलेशन एक्सेप्टेड, इसे भी अल्ट S और यहाँ पे एक्सेप्टेड, ऐसे आप स्टेटस इसका सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये टोटल अब इनवाइस टैक्सेबल अमाउंट दिखाई दे रहा है 1,556,000, फिर टैक्स पेड 43,000 दिखाई दे रहा है ना, और मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ। टैक्स ITC अवेल है आपके पास 43 और उसके बाद वो कंप्लीटेड स्टेटस उसका दे दिया मैंने अभी। तो ITC टोटल कितना अवेल है आपको नीचे दिखाई देगा, टोटल ITC, यानी कि ये परचेस के ऊपर जो टैक्स आपने भरा है 49,000 का, ध्यान से सुनिए, परचेस के ऊपर आपने 49,000 का टैक्स भरा है, सेल्स के ऊपर 5,000 समथिंग था क्योंकि कलेक्ट किया था, सेल्स के ऊपर आपने कलेक्ट किया था, परचेस के ऊपर आपने भरा है, इतने सारे अपने परचेसेस जो किए उसके ऊपर 4 एंट्रीज है, ओके। तो अब GSTR 3B में देखते हैं, दोनों भी आ जाएगा, परचेस और सेल्स। यहाँ पे देखिए परचेस सेल्स भी आ रहा है, आउटवर्ड सप्लाईज एंड सेल्स दैट इज वी कैन कॉल, और एलिजिबल ITC कितना है आपका परचेस के ऊपर, आप एलिजिबल हो 49,000 आपका ये ITC अवेलेबल है, परचेस जो आपने किया था उसके ऊपर 49,000 ITC अवेलेबल है, और ये 5,000 अगर उसमें से माइनस करेंगे तो 43,000 समथिंग रहेगा। वो आपको दिखाया था मैंने एकदम बैलेंस शीट के अंदर तभी कि कितना हम टैक्स के लिए बेनिफिट मतलब हमारा रहेगा। तो ये एंट्री GSTR 3B में परचेस और सेल्स दोनों भी साथ में आएगी, ITC कितना अवेलेबल है और एलिजिबल कितना है आप ITC के लिए, और कितना आपका सेल्स का टैक्स वहाँ पे आपने कलेक्ट किया वो दोनों आएगा, और बैलेंस शीट में आपको रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका कि भाई आपको GST लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी है या नहीं है। देखिए GST की लायबिलिटी आपकी है नहीं है, रिसीवेबल है, वो रिसीवेबल नहीं बोल सकते लेकिन वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए, वो वहाँ पे ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आपका परचेस के ऊपर का टैक्स है, आपने ऑलरेडी भर दिया है, तो जब आप सेल्स करोगे तो उसमें से माइनस करते जाओगे, और जब सेल्स का टैक्स परचेस से ज़्यादा होता है तो वो आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है। ये चीज़ें याद रखो, सेल्स का टैक्स परचेस से ज़्यादा होता है, आपने 20,000 का माल सेल किया है, 20,000 की सर्विस दे दी है और उसके ऊपर आपने 10,000 के ही एक्सपेंसेस, परचेस का टैक्स है आपके पास 10,000 का ही, तो वो माइनस हो जाएगा उसमें से। तो याद रखो ये सारी चीज़ें जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन की है डिटेल में, आपको ये समझना ज़रूरी है। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, परचेस के ऊपर आने वाला जो भी आपने जो पेड किया हुआ टैक्स है वो आपने ऑलरेडी टैक्स भर दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट से वो रिटर्न लेने की बारी हो जाती है। जब आप उस सर्विसेज को सेल्स करते हो तो उसमें आप सेल्स में जो भी टैक्स आएगा उसमें से माइनस करोगे। आपने सेल्स सर्विसेज में टैक्स कलेक्ट कर लिया तो सर्विसेज में आपने 43 से ज़्यादा कलेक्ट कर लिया, अभी इसके बाद सपोज यहाँ पे 43 है, नेक्स्ट मंथ में आपने 43 से ज़्यादा कलेक्ट किया 50,000 सर्विसेज में, तो 50 माइनस 43 हो जाएगा और बाकी का रह गया वो टैक्स लायबिलिटी बनेगी आपकी, पे करनी पड़ेगी 7,000 वगैरह। तो ये चीज़ें मैंने दोबारा एक्सप्लेन की, ये पार्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल है लेकिन मतलब क्या क्या चीज़ें कहाँ पे देखनी है वो मैंने आपको बता दी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग हमने कैसे करना है ये डिटेल में यहाँ पे सीख लिया है। दैट्स इट गाइज, बाय बाय।